दोस्तों, एक जमींदार की पत्नी हद से ज्यादा खूबसूरत होती है। इतनी खूबसूरत कि पहली नजर में किसी का भी मन मोह लेती थी। एक दिन उस औरत पर एक ऐसे शख्स की नजर पड़ती है कि जो पहली नजर में उसका दीवाना बन जाता है। वो शख्स बहुत पावरफुल इंसान था, बहुत पैसे वाला भी था और जिस किसी भी चीज को चाह लेता था उसे हासिल करके ही दम लेता था। दोस्तों, वो उस जमींदार के पत्नी का दीवाना बन जाता है, उससे संबंध बनाना चाहता है। लेकिन जमींदार को यह कतई मंजूर नहीं था। लेकिन वो क्या करता, उस शख्स के आगे उस जमींदार की औकात भी कुछ भी नहीं थी। दोस्तों, वो उससे अपनी पत्नी को नहीं बचा पाता है। अंत में जो भी कुछ होता है उसे जानकर आप यही कहेंगे कि एक औरत के लिए इतना सब करना जरूरी था क्या। दोस्तों, एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है मद्रास और बड़ौदा की। मद्रास का एक जमींदार होता है जिसका नाम होता है M.R. अप्पा राव बहादुर। उसकी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम सीता देवी होता है उससे होता है। उस समय मात्र सीता देवी की उम्र 20 साल की होती है। दोस्तों, बहुत ही खुशहाल जीवन चल रहा था और 4 ही साल के अंदर अप्पा राव और सीता देवी के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब 6 साल बीत जाते हैं तो एक दिन मद्रास के रेस कोर्स में, जहां पर घोड़ों का रेस होता था, वहां पर सीता देवी थी और वहीं पर एक शख्स की एंट्री होती है। दोस्तों, बड़ौदा के महाराज होते हैं महाराज प्रताप सिंह राव गायकवाड़। जी हाँ दोस्तों, प्रताप सिंह राय गायकवाड़ की जब नज़र सीता देवी पर पड़ती है तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। खूबसूरती देखकर वो दंग रह जाते हैं। वो पूछते ये कौन है, तो कोई कहता है कि ये फला जमींदार की पत्नी है। दोस्तों, वो उससे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसके पास जाते हैं और उसके सामने, चूंकि राजा थे, डायरेक्ट प्यार का इजहार कर देते हैं। सीता देवी से भौचक्की रह जाती है। वो कहती है कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, क्या कह रहे हैं आप। वो कहते हैं कि मैं भी महाराजा हूँ, तुम्हें महारानी बनाकर रखूँगा। दोस्तों, हालांकि उस समय उनके भी 8 बच्चे थे और वो सीता देवी से 8 साल उम्र में बड़े भी थे। उनकी भी शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नी का नाम शांता देवी होता है, जो कि घोरपड़े के एक महाराज होते हैं, उनकी बेटी होती है। अब दोस्तों, 8 बच्चों के बाप को, महाराजा प्रताप सिंह राव को, सीता देवी से जब प्यार हो जाता है, सीता देवी के सामने प्यार का प्रस्ताव रखते हैं, तो सीता देवी तो पहले तो ना नुकर करती है, लेकिन जब सोने चांदी उन पर वो लुटाने शुरू कर देते हैं तो दोस्तों जल्द ही वो भी महाराजा के प्यार में पड़ जाती है, इंप्रेस हो जाती है। अब जब उनके प्यार में पड़ जाती है तो इधर जमींदार जो अप्पा राव थे परेशान हो जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीता देवी अपना मन बना चुकी थी कि वो महारानी बनकर ही रहेगी। अप्पा राव से कहती है मुझे तलाक चाहिए, लेकिन अप्पा राव तलाक देने को तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं किसी भी कीमत पर मैं तुमको तलाक नहीं दे सकता, हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन दोस्तों, वो महिला बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत चालाक थी। वो भी एक महाराजा की ही बेटी थी, जो कि दक्षिण भारत में एक पीठापुरा के रियासत के महाराज थे, उन्हीं की इकलौती लड़की थी। वो जो है अब महारानी बनने का मन बना चुकी थी और इसीलिए वो तलाक लेने की जिद पर अड़ गई। लेकिन अप्पा राव जो थे, जमींदार थे, वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में जो महाराजा थे प्रताप सिंह राव, उन्होंने अपने सलाहकारों से सलाह लिया कि कैसे क्या होगा, मैं कैसे शादी कर पाऊंगा। तो उन सलाहकारों ने उनको आइडिया दिया कि सीता देवी से कहो वो अपना धर्म बदल कर मुस्लिम बन जाए और वो अप्पा राव से भी कहे कि तुम मुस्लिम बनोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। देखो वो मानता है कि नहीं मानता है। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। सीता देवी ने अपना धर्म बदल लिया, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मुस्लिम महिला हो गई और उसके बाद अप्पा राव से बोली कि तुम भी मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, इस्लाम धर्म स्वीकार करो। लेकिन अप्पा राव ने मना कर दिया। उसने कहा मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर सकता, मैं हिंदू हूँ, हिंदू बनकर ही रहूँगा।
दोस्तों उसके बाद सीता देवी ने मद्रास के सिटी कोर्ट में याचिका दायर की, तलाक के लिए अर्जी लगाई कि मैं एक मुस्लिम महिला हूं, हिंदू पति के साथ नहीं रह सकती। दोस्तों कोर्ट ने उनकी तलाक को मंजूरी दे दी और सीता देवी जमींदार अप्पा राव से आज़ाद हो गई। आज़ाद होने के बाद उनका रास्ता साफ हो गया कि वो अब प्रताप सिंह राव से शादी कर सकती थी। लेकिन दोस्तों उस समय भारत पर ब्रिटिश राज की हुकूमत थी। ये 1943 की बात है। अब ब्रिटिश राज में एक कानून था कि एक पत्नी के रहते कोई हिंदू दूसरी शादी नहीं कर सकता। चूँकि प्रताप सिंह राव गायकवाड़ की पत्नी थी शांता देवी, उनके 8 बच्चे भी थे। शांता देवी ने तलाक लेने से मना कर दिया, बोली मैं तलाक नहीं लूंगी। अब दोस्तों सीता देवी और प्रताप सिंह राव के बीच में अंग्रेजों ने टांग अड़ा दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए महाराज प्रताप सिंह राव ने कानून तक बदल दिया। उन्होंने बोला बड़ौदा में एक कानून है कि एक पत्नी के रहते एक हिंदू पति दूसरी शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं महाराज हूँ, मुझे राजा होने के नाते ये छूट प्रदान है। दोस्तों उन्होंने कानून बदल दिया और उसके बाद फिर उनका रास्ता साफ हुआ कि वो सीता देवी से शादी करें। दोस्तों आखिरकार 1943 में सीता देवी और प्रताप सिंह राव की शादी होती है। एक आर्य समाज मंदिर में बेहद साधारण तरीके से शादी होती है। लेकिन दोस्तों उनके सपने तो पूरे हो चुके थे। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। हनीमून बनाने के लिए तो कहीं नहीं जा पाए, लेकिन ऐश भरी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों सीता देवी जो है वो अपने जमींदार पति को छोड़कर आई थी। वो पति भी हैंडसम स्मार्ट था, जो एम.आर. अप्पा राव था। लेकिन वो एक मोटे आदमी से और अपने से उम्र से काफ़ी बड़े आदमी से उसने ऐसे ही शादी नहीं की थी। सीता देवी को कुछ और चाहिए था और वो था दौलत। जी हाँ दोस्तों, एक दिन महाराज प्रताप सिंह राय गायकवाड़ अपनी पत्नी सीता देवी को लेकर नजरबाग महल में गए, जहां पर बड़ौदा रियासत का पूरा खजाना रखा हुआ था। दोस्तों 562 रियासतें उस समय देश में थीं, लेकिन बड़ौदा जो है दूसरी सबसे अमीर सबसे बड़ी रियासत थी, क्योंकि पहले नंबर पर जो हैदराबाद की रियासत थी वो थी। बेशुमार दौलत था बड़ौदा के खजाने में। और जब सीता देवी की नज़र पड़ी तो दोस्तों वैसे भी उनको भारत में रहना पसंद नहीं था। वो एक महाराजा की बेटी थी, बड़ी बड़ी पार्टियां करती थी, महंगे तरीन उनके ड्रेस होते थे। वो जो है यूरोप का दौरा करना चाहती थी, लेकिन अफसोस उस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, इसीलिए कहीं आना जाना मुमकिन नहीं था। 1946 में जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो वो अमेरिका के दौरे पर गए। हालांकि 1945 में इन दोनों का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम इन्होंने प्यार से शहजाद रखा। लेकिन 1946 में ये अमेरिका दौरे पर गए और जहां पर सीता देवी ने जमकर खरीदारी की 1.5 करोड़ रुपए का उस समय उसने शॉपिंग कर लिया, जो कि आज के सैकड़ों करोड़ रुपए के बराबर हैं। अब जो कि ब्रिटिश सरकार थी वो 50 लाख सालीना देती थी प्रताप सिंह राय गायकवाड़ को। लेकिन दोस्तों ये दौलत उनके लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उनके खजाने में इतनी दौलत भरी थी कि वो जितना मर्जी खर्च करना शुरू कर दिए। और उसके बाद जो सीता देवी थी वो विदेश के ही दौरे करती रही, कभी अमेरिका कभी यूरोप। अब वो अपने बेटे के साथ विदेश में ही रहना चाहती थी, इसीलिए मोनाको में एक बहुत बड़ा महल खरीदा गया महारानी सीता देवी के लिए। वो अपने बच्चे के साथ वहां पर रहने लगी, वहां की अस्थायी नागरिकता ले ली। और कहा जाता है कि जब मोनाको में अपनी नागरिकता लेकर महारानी सीता देवी वहां पर बसने के लिए गई, तो मोनाको के राजा और रानी खुद उनका वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। हाल फिलहाल दोस्तों जब वो मोनाको में रहने लगी, तो अब उनकी सारी ख्वाहिश ये थी कि जो उन्होंने बेशकीमती खजाना देखा था हिंदुस्तान में बड़ौदा के राज घराने में, वो मोनाको कैसे लाया जाए। इसके लिए वो अपने प्राइवेट जेट में 56 बक्सों में दौलत भरकर और वहां से मोनाको के लिए रवाना हो गई। दोस्तों उसमें क्या क्या था आप जानकर हैरान रह जाएंगे। 128 कैरेट का एक हीरा, 78 कैरेट का एक हीरा, 55 कैरेट का एक हीरा। इसके अलावा एक ऐसी चादर थी जो कि बेशकीमती थी, क्योंकि जो बड़ौदा के एक और महाराज थे
इनसे पहले, काफ़ी पहले उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनको बताया था लोगों ने कि आप अगर मदीना जाएंगे, मक्का जाएंगे और वहाँ दरगाह पर एक चादर चढ़ाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब उन्होंने, उनका भी नाम था खांडवा जी गायकवाड़, उन्होंने एक 8 फुट लंबी चादर बनवाई और उसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात मोती वगैरह जड़े। लेकिन वो चढ़ाते उससे पहले ही उनका देहांत हो गया और उसके बाद वो चादर जो है वो बड़ौदा के खजाने में रख दी गई। लेकिन ये चादर वहाँ से फिर कैसे मोनाको गई, मोनाको के बाद जेनेवा गई और जेनेवा के बाद आजकल वो दोहा कतर के म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए है। कहा जाता है कि 2500 करोड़ रुपए की उस समय सीता देवी मालकिन बन गई। सीता देवी ने सारा खजाना बड़ौदा से उठाकर मोनाको ले जाकर रख लिया और हाई प्रोफाइल पार्टी करने लगी। वो वहाँ की फैशन आइकन बन गई, यानी कि उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनका चाल ढंग। कहा जाता है महंगे सिगार पीती थीं। उनकी शराब के बारे में कहा जाता है कि वो हिरणों के खून से, मोरों के खून से, मधुमक्खियों के शहद से, जाफरान से, इन सब चीज़ों के मिश्रण से समुद्र के किनारे उनके लिए शराब बनाई जाती थी। वो ब्रांड जो है सीता देवी पीती थी। और इसके अलावा जो महाराज थे, जाहिर सी बात है वो भी पीते थे। अब दोस्तों, सीता देवी तो रहती थी मोनाको में, लेकिन जो प्रताप सिंह राय गायकवाड़ थे उन्हें अपना राज रियासत भी देखना था, तो बड़ौदा में रहते थे और आए दिन मोनाको जाते रहते थे। तो दोस्तों, इस तरीके की रईसी थी। लेकिन अफसोस की बात है, जो उनका बेटा था शहजाद, उसको उन्होंने अच्छा संस्कार नहीं दिया और धीरे धीरे वो नशे का आदी हो गया। इधर वो नशे का आदी हो गया, उधर जो सीता देवी थी अपनी लाइफ स्टाइल में मशगूल थी, इधर उधर पार्टियां करती थी। और इधर जो महाराजा प्रताप सिंह राव थे वो यहाँ के कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने पूरा खजाना वहाँ पर पहुँचा दिया और देश आज़ाद होने को हुआ तो उनसे हिसाब किताब मांगा गया, तो पता चला कि उन्हें जो 50 लाख रुपए मिलते थे सालीना, उसके अलावा भी इन्होंने 6 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकालकर सीता देवी पर लुटा दिए। और दोस्तों, 1943 में शादी हुई थी। 1951 आते आते प्रताप सिंह राव को गद्दी से उतार दिया गया और उनकी जगह पर उनकी और उनकी पत्नी जो पहली थी शांता देवी, उनके बड़े बेटे फतेह सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया, नया महाराज बना दिया गया। अब इनसे गद्दी छीन ली गई, इनके पास दौलत की कमी हो गई। अब ये सीता देवी को इतना पैसा नहीं पहुंचा पा रहे थे जितनी की सीता देवी को जरूरत थी। और जो भी वहां पर उन्होंने पहले पहुंचाया था वो सीता देवी ने फिजूल खर्ची में इधर उधर खर्च कर दिए। और जब यहाँ से इनका शासन खत्म हो गया, इनके हाथ में बहुत कम पावर बचा, तब इन दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया। क्योंकि प्रताप सिंह राव ने जब उनसे कहा कि तुम बहुत फिजूल खर्ची करती हो, थोड़ा उसमें कमी लाओ, तो दोस्तों इस पर सीता देवी भड़क जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम तो महाराजा हो, मैं महारानी हूँ, ये बातें शोभा नहीं देती कि हम कम खर्च करें। दोस्तों, लेकिन अब महाराज के हाथ में तो कुछ था नहीं, वो पैसा कम भेज पा रहे थे, इसीलिए दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। और 1943 में शादी हुई थी और 1956 में, यानी कि शादी के मात्र 13 सालों के अंदर अंदर इन दोनों का तलाक हो जाता है। अब दोस्तों, तलाक के बाद जो प्रताप सिंह राव थे वो लंदन चले गए। घोड़ों का एक फार्म था, उनके जो है हर जगह महल और बंगले हुआ करते थे, तो वो लंदन में रहने लगे। लेकिन जो सीता देवी थी वो पेरिस में रहने लगी और पेरिस में रहते हुए उनका वही लाइफ स्टाइल जो भी था वो जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे दौलत की कमी होती गई। अब दोस्तों, तलाक के बाद 1968 में लंदन में ही प्रताप सिंह राय गायकवाड़ का निधन हो जाता है और इधर सीता देवी जो थी वो पेरिस में रह रही थी अपने बेटे के साथ। लेकिन अब तंगहाली शुरू हो चुकी थी। वो उनके जो बेशकीमती गहने थे उसको धीरे धीरे नीलाम करके अपना खर्चा चलाने लगी। लेकिन 1985 आते आते जो उनका बेटा था शहजाद, वो 40 साल का हो चुका था
और वो इतना नशे का आदी हो गया, ड्रग्स का आदी हो गया कि दोस्तों एक दिन उसने खुद ही अपनी जान ले ली। उसकी मौत हो गई। उसके बाद सीता देवी जो है न पति रहा न बेटा रहा। जमींदार पति को तो वो 50 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। उनके पास कुछ नहीं बचा। वो डिप्रेशन में आ गई, दिल टूट गया और 1986 में उनकी भी फ्रांस में मौत हो जाती है। 1917 में जन्म हुआ था, 1986 में मौत हो जाती है और फ्रांस में ही, पेरिस में ही उनको दफना दिया जाता है। दोस्तों, इश्क में इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है। अब इसमें सीता देवी की गलती दें या फिर प्रताप सिंह राव की, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।